दूसरे के कोठी में बर्तन मांजते, खाना बनाते, पैसे मिलता है। 2 पैसे बचा बचा के हमने घर लिया, अभी तक हमारा कर्जा खत्म नहीं हुआ। आपके मकान को तोड़ दे, कहाँ जाऊंगी मैं? श्वेता सिंह जो हैं और जो चित्रा सिंह है, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, 2-2 किलो जो लिपस्टिक लगा के बैठी रहती है, तो दूसरों देशों पे डिबेट करती हैं बैठ के, वो भी तो इसी देश की हैं। अब इतनी माता बहनों को उनको दर्द समझ में नहीं आता। अभी एमसीडी के चुनाव से मोदी जी हार गए ना, इसीलिए वो ना दिल्ली सरकार पे अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, गरीबों पे दिखा रहे, झुग्गी झोपड़ी वालों पे। मोदी जी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जो किसी को बेघर ना करे। रो क्यों रही? रोएंगे नहीं, भीख मांगा हुआ पैसे से घर बनाए भाई, तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। मोदी जी को वोट देने का यही नतीजा है जो हमें रोड में फेंक दे रहा है। कहाँ बात हुई थी कि 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, जहाँ इससे पहले संत श्रीमनी रविदास जी महाराज के जमीनों पर अतिक्रमण हुआ था। अब ये वो लोग हैं जिनको घर से निकाला जा रहा है। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ मत तोड़ना, मरहम पट्टी न कर सको तो घाव किसी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है, मैं तुगलकाबाद गांव से आई हूँ। हमारा झुग्गी तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया है। किसने नोटिस भेजा? अभी किसने भेजा है हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन नोटिस हम लोग लेके इसी के लिए कर रहे हैं, जब दूसरे के कोठी में बर्तन मांजते, खाना बनाते, पैसे मिलता है। 2 पैसे बचा बचा के हमने घर लिया, अभी तक हमारा कर्जा खत्म नहीं हुआ। अभी भी हम लोगों को किस्त में पैसे दे। हिंदू हैं आप? अब मैं हिंदू हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलसुम है। अरे सब लोग, हम लोग भी। मेरा नाम कुलसुम है, मैं बोलने नहीं पाऊंगी, मेरा तबीयत बहुत खराब है। सब लोग नीचे बैठिए। कौन बोल रहा है हिंदू है? क्या नाम है आपका? हमारे नाम बोलूं? हिरन बर्मन। क्या हुआ है? तुगलकाबाद गाँव है घर, तो टूटा देगा का? गरीब लोग का क्या टूटेगा? कहाँ जाऊंगा बोल? गरीब लोग हम भीख मांग गए, कुटी में काम करके खरीदने जाएगा लिया, डीलर वाला जाएगा लिया, बहुत पैसा ले लिया। पैसे दूंगा ना तो बोले कि ताला मारूम, दूध बची पैसा लिया, खरीद लिया। इतना काम रमाने। देखिए नाम से पता चल जाए। क्या नाम है आपका बहन जी? मेरा नाम नेहा है। नेहा। क्या क्यों आप लोग धरना दे रही हैं? सर, हम लोगों को नोटिस दिया गया था झुग्गी तोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवाना नाम है। अच्छा, सवाना नाम है जी। आपका तो घर जाएगा है। आजकल तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। मानिक जी इधर आइए। हिंदू क्या नहीं आते हैं इसमें? हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है, घर तो सबके उजड़ रहना चाहिए। हिंदू का घर नहीं तोड़वाते, मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान से ज्यादा हिंदू भी बसते हैं। वही तो मोदी जी क्या आते हैं? वोट नहीं दिए थे हम लोग। नहीं, मोदी जी क्या यहाँ हिंदू का घर है वहाँ? अब इतना मैं गिनती करने तो गई नहीं थी। आप क्या है, मुस्लिम है? ऐसा क्यों? हिंदू मुस्लिम की इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि घर तो क्यों है? हिंदू का घर बचेगा, मुसलमानों का घर टूटेगा। ये आपके कहने से तो नहीं हो सकता, ना किसी प्रधानमंत्री के कहने से। उसमें बीच में थोड़ी ना घुस करके तोड़ेंगे हिंदू और मुसलमान का घर। हिंदुओं का भी तोड़ रहा है तो वो तो सबका ही टूटेगा, हिंदू मुसलमान का। हिंदू मोदी राज में हिंदू का घर नहीं। हिंदू क्या उनका रिश्तेदार है क्या जो नहीं तोड़ेंगे उनका घर? ये बताइए। हिंदू रिश्तेदार है उनका? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, आप ही होंगे उनके रिश्तेदार, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वोट खाली हिंदू देते हैं, मुस्लिम नहीं देते क्या? मुस्लिम नहीं देते बीजेपी? नहीं, वोट नहीं देते, सभी ने देते, जब ही तो जीतते हैं ना। दिनों से क्या, जब से जीत रहे थे क्या मुस्लिम ही खाली हराती है क्या? हिंदू नहीं हराती है। आज ना तुगलकाबाद में हिंदू भी बहुत हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया। तो आप क्यों डर रही हो? आप तो हिंदू। तो मैं हिंदू हूँ चाहे मुसलमान हूँ, तो इस देश की नागरिक ही ना, मैं भी तुगलकाबाद नहीं। अब नागरिक नहीं रह गया कोई, या तो हिंदू या मुसलमान है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। है क्या नाम है आपका? हमारा ज्ञानती नाम है, ज्ञानती देवी। अभी मैं बुलाऊंगा। हिंदू है ये नेहा जी को। सोचिए ये लोग हैं जो काफी संख्या में लोग हैं, और रेणु जी आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे। कोशिश करने की कोशिश कर। सोचिए धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और घर ये वो लोग हैं जो बुलडोजर चलने वाला है। तो ये तस्वीरें दिखा दीजिए, इसमें ज़्यादातर जो हिंदू लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। जो डिटेल है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या नाम है जी? नाम सविता।
मैं यहाँ पे आप भी हिंदू हैं? हाँ जी। आप ही की बीच में से निकल के आई हूँ। तो हिंदू की भी ठीक ठाक संख्या है, तो ज्यादा मुसलमान है वहाँ की हिंदू है? हिंदू ही है ज्यादा। ज्यादा हिंदू है? हाँ जी जी जी। तो भी घर तोड़ रहे हैं? हाँ जी सर, इसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई मैटर नहीं हिंदू मुसलमान का। जैसे हिंदू सुना है कि हिंदुओं का घर बच जाएगा। नहीं सर, ऐसा गलत है सर। मैं 4 बेटियों को लेके अकेले, मुसलमानों का घर टूटेगा तो आपको खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए खुशी। क्यों खुशी होगी, क्यों खुशी होगी? मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है तो लोग खुश होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खुश होंगे। हमें उतना ही दुख होगा जितना हमारे घर का होगा। अच्छा, मान लिए खाली हिंदुओं का छोड़ के मुसलमानों को तोड़ा जाए तो ठीक है? नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ है हम वहाँ रहेंगे। किसी का नहीं तोड़ना चाहिए घर तो। किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान दोनों मिल के रहते हैं, हमें मुसलमानों से कोई एलर्जी नहीं है। हम बहन भाइयों की तरह रहते हैं। वो तो पता है, वो जो जुमलेबाजी करते हैं ना, जिन्हें सरकार बनानी होती है, वो हिंदू मुसलमान करते हैं सर। मेरी गली में 20 से 25 घर मुसलमानों के, उनका त्योहार होता तो हम मनाते और हमारा त्योहार होता तो वो भी मनाते। यहाँ तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता रहता है ना, हिंदुओं का घर बच जाएगा? नहीं, कैसे बच जाएगा? हिंदू मुसलमान शामिल रहते हैं हम लोग वहाँ पे। तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान को किसी को नहीं देखा जा रहा, सबको रौंदा जा रहा है। अगर मुसलमानों को तोड़ दिया जाए और हिंदुओं को छोड़ दिया जाए तब ठीक है? नहीं, क्यों ठीक है? हम दोनों मिल के रहेंगे, दोनों का बचना चाहिए। बचेगा तो टूटे तो दोनों का टूटे। हम और क्या, वो भी हमारे साथ रहते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। आप तो हिंदू हैं? हिंदू हूँ, लेकिन मुसलमान से भी उतना ही प्रेम है। हिंदू मुसलमान भाई भाई है। ये तो जुमलेबाजी करते हैं, ये वोट के चक्कर में करते हैं सर। हमें हिंदू से मुसलमान से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। देखिए मेरे को धूप में खड़े हो गए एलर्जी हो गई है। मैं धूप में खड़ी नहीं हो सकती और गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके मकान को तोड़ दे। कहाँ जाऊंगी मैं? ये जगह लेके मैंने अपने साथ एक बीमारी ले ली है कि मैं धूप में खड़ी नहीं हो सकती। सबको पता है कि 2 महीने जून जुलाई के मौसम में मैंने मकान बनवाया। तो ये तस्वीरें देखिए। और कितने घर हैं आप लोग के इलाके में जिसको बुलडोजर? 30 से 40 हजार घर हैं पूरे गांव में। 30-40 हजार मान लो, और 40 हजार घरों के पूरे बच्चे तुगलकाबाद में पढ़ते हैं। डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, 7 स्कूल हैं अंदर गांव में, लगा लो हिसाब। 12वीं तक का स्कूल है, 5वीं तक का गर्ल्स स्कूल है, 5वीं तक का बॉयज स्कूल है, एक 12वीं तक का स्कूल है। और एक्सटेंशन में भी बच्चे बहुत सारे आते हैं। टीवी अखबार वाला जाता है? टीवी अखबार वाला जाता है वहाँ? जाते हैं, ये लोकल चैनल जाते हैं, बड़ा चैनल कोई नहीं जाता। नहीं, वो दलाल हो रखे हो तो मोदी मीडिया है, बिकी हुई पड़ी है। वो हमारे यहाँ थोड़ी जाते हैं वो लोग। एक बार हमने पहले जब हमारे घर नोटिस आया तो हमने उनसे फ़ोन किया था कि भाई हमारे यहाँ ऐसे बात हो गई, तो बोले नहीं छोटी न्यूज़ दिखाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मैं उनसे कहती हूँ, श्वेता सिंह जो हैं और जो चित्रा सिंह है, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, 2-2 किलो जो लिपस्टिक लगा के बैठी रहती है, तो दूसरों देशों पे डिबेट करती हैं बैठ के। वो भी तो इसी देश की हैं। अब इतनी माता बहनों को उनको दर्द समझ में नहीं आता। हम लोग को तो लग रहा था मीडिया वालों को कि खाली मुसलमानों का घर टूटना है। नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान सब है। ये तो आपको गलतफहमी है, ये तो गलतफहमी है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है। ये सिर्फ हमारे मकान की लड़ाई है। हमारा मकान जहाँ है हमें वहीं रहने दिया जाए। हर बार बोलते हैं कॉलोनियाँ पास हो जाएंगी, कॉलोनियाँ पास हो जाएंगी। जब वोट खत्म ऐसी तैसी करा लेते हैं सब नेता, ऐसी तैसी में जाके मर जाते हैं। कहाँ इनका जमीर मर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी एमसीडी के चुनाव से मोदी जी हार गए ना, इसीलिए वो ना दिल्ली सरकार पे अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते, गरीबों पे दिखा रहे, झुग्गी झोपड़ी वालों पे। तुरंत एमसीडी के इलेक्शन के मोदी जी ने तो कहा सबको 2022 में सबको पक्का मकान मिल गया गरीब लोगों को। अरे हमारे तो ईंटों का मकान भी तोड़ रहे हैं वो। 2023 आ गया। ठीक है, तो ये तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो कोऑर्डिनेटर है उनसे बात करूंगा। सर, कितने मकान जद में आ रहे हैं? यहाँ पर तो लगभग तुगलकाबाद में 3000 से ज़्यादा लोगों को नोटिस मिला है। हाँ। और ये नोटिस तो अभी पहले चरण में आया है। हाँ। तो यहाँ पर अभी वो 3000 से शुरुआत कर लेंगे। हाँ। उसके बाद में वो लगभग उन तमाम लोगों को तोड़ देंगे जो 1995 के बाद में आकर बसे हैं। क्या तर्क, क्या लॉजिक, क्या ये एमसीडी की कार्रवाई है, दिल्ली सरकार की कार्रवाई है, केंद्र सरकार के हिस्से में आता है? ये तो सीधा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो केंद्र सरकार के उसमें आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी हम 3 को तोड़ रहे हैं, उसके बाद 95 के बाद में सबको तोड़ेंगे। तो टोटल वहाँ पर 30,000 से ज़्यादा घर हैं।
तो आप सोचिए कि 30,000 से ज़्यादा घर हैं, उनमें से लगभग 1100 लोग वो कह रहे हैं कि वो हैं जो 1995 के पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बाकी सब लोग मुसलमानों का भी फैक्टर है कि ज़्यादा मुस्लिम हो सकते हैं इस इलाके में। अभी तो कोई मुस्लिम का ऐसा फैक्टर उधर नहीं आ रहा है। अभी फैक्टर बस इसी बात का आ रहा है कि वो लोग जो हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम ज़्यादा है। नहीं, बात तो सभी तरह के लोग हैं। ज़्यादातर SC ST OBC के गरीब लोग ही हों। गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, और सीधा हम कहें कि एक वनरेबल कम्युनिटी है जो दिन दिहाड़ी करती है और फिर आके अपना घर परिवार चलाती है। अब उन लोगों में से अगर 30,000 लोग में से अगर वो कह रहे हैं कि हम 1100 तो आइडेंटिफाई कर चुके, बाकी लोगों को तोड़ेंगे, तो ये सब लोग जाएंगे कहाँ? वो आज नहीं तो कल फिर टूटने हैं। तो ये सब पुनर्वास की मांग लेकर इधर आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को जो है पुनर्वासित किया जाए। कोई टीवी अखबार वाला दिखा रहा है कि नहीं आप लोग? देखिए, न्यूज़ दिखाने की बात है तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सीधा सीधा केंद्र सरकार के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वो ही इस प्रकार का डेमोलिशन करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी इस प्रकार का मुद्दा कोई भी चैनल उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये भीड़ पड़ी है गरीब के ऊपर, वो कौन सा चैनल है जो अनुमान बन के आएगा और ये भीड़ उठाएगा? तब वो तो देखिए, थोड़ी दूर पर जोशीमठ, जहां लोगों की गलतियों की वजह से दरारें हो रही है, उसको टीवी अखबार दिखाता है, क्योंकि वहां ज़्यादातर अमीर लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और ये देश की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में गरीब लोग हैं ज़्यादातर। मैं तो ये भी नहीं पूछ सकता कि SC ST OBC हैं, क्योंकि उनका इतना एजुकेशन नहीं है। हिंदू मुस्लिम में समझते हैं, इसलिए ज़्यादातर हिंदू हैं, ट्रांसजेंडर भी है कुछ। कहाँ से आई हैं आप? तुगलकाबाद गांव से। आपका भी घर चपेट में? हाँ जी। आपका घर कौन तोड़ देगा? अब क्या करें, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार का बस का है। अब तो सरकार वो भगवान बना पड़ा है, वो चाहे तो उजाड़ सकता है, वो चाहे तो बचा सकता है। कह रहा है कि मुसलमानों का घर टूटेगा। मुसलमान कहाँ है सर? तो बंगाली हिंदू है, वहाँ मुसलमान के घर कितने हैं? 2-4 है मुसलमान के घर, ज़्यादा नहीं है। सारे हिंदुओं के सारे हिंदू, कौन मुसलमान है इसमें से दिखा दो आप। कोई मुसलमान नहीं, सारा हिंदुओं का घर है, सारा बंगाली हिंदुओं का घर। कोठियों में काम करती है, बस सुबह जाती है, शाम को आती है, सब अपने बच्चे लेके गोद में बैठी रहती है, बस इतना है। अब मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, मोदी जी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि किसी को बेघर ना करें। सब बहुत मेहनत से कमाते हैं, सब कुछ हुआ। हम लोग भीख मांग के लगे। 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया था। कहाँ दे रहा भाई? अगर पक्का देते तो यहाँ क्यों बैठे रहते? क्यों बैठे रहते? रो क्यों रही? रोएंगे नहीं। भीख मांगा हुआ पैसे से घर बनाए भाई, तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? हमारे कौन देगा? कौन चाह रहा? ना माँ है, ना भाई है, ना बाप, कौन देगा हमें चाह रहा? अगर थोड़ा बहुत है वो भी धक्का मार देगा। मोदी जी को वोट देने का यही नतीजा है जो हमें रोड में फेंक दे रहा है। कब से रह रही थी आप? मेरे तो बचपना ही बीता है इधर उधर करके तुगलकाबाद गांव में, किराया पे रह के। अब ली हूँ मैं थोड़ा सा। कितने का ली थी? मैं ली हूँ 6 लाख की। साल से लगभग जमा करके आपने पैसा रखा? नहीं, मैं किस्त में डीलरों से नहीं ली हूँ। ये नहीं बोलूँगी कोई किसी का घर बेचा हमने उससे ली हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी जब मैं कोई डीलर से ली हूँ, किसी डीलर को जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं मेरे अंदर। मैं किसी ने आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब वो जो भी करेगा मोदी जी करेंगे। आप क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? मोदी जी से बस यही बुखार है जो हमें घर से बेघर ना करे, नहीं तो हमारा दिल का है उसको बर्बाद कर दे। हमारे किन्नरों का दिल का है बहुत बुरी है। हमारा दुआ से बड़े बहने बैठे कुर्सी में और हमारे दुआ से ही उतरेगा। बस आगे हाथ जोड़ के ये विनती है कि हम लोग घर से ना निकाले, बेघर ना करें मोदी जी से। बस ये कितने लोग होंगे? सब हम लोग 3-4 हैं। नहीं, टोटल कितने होंगे? घर 3-4 हजार घर है वहाँ पे। तो सोचिए, ये ज़्यादातर मैं बता दे रहा हूँ SC ST OBC और माइनॉरिटी गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया घर तोड़ रहा है। सवाल है कि जो जोशीमठ, अभी वहाँ जोशीमठ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें भी जाऊंगा। जो जोशीमठ के लोग अपनी गलतियों की वजह से, जिन्होंने पहाड़ों पर कब्जा कर लिया, जो इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें से दरारें पड़ रही, वहाँ टीवी अखबार दिखा रहा है। उनकी सरकार की चिंता है क्योंकि वो लोग बोल पाते हैं, लेकिन ये लोग लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं। ज़्यादातर इस देश के गरीब लोग हैं, और गरीब मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, और इनकी कोई आवाज़ नहीं बन सकता है। इनके पास टीवी अखबार नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, और देश की राजधानी दिल्ली में है और कोई खबर भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इन लोग की जंतर मंतर पर यूनाइट कर रहे हैं। क्या कोई बातचीत की कोशिश हो रही है आप लोग की? कोई विकल्प हो, कोई रिहेबिलिटेट हो? देखिए, अभी हम लोग हाई कोर्ट गए हैं
और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये इंक्रोचमेंट खाली होना चाहिए ऐसा करके, पर हाई कोर्ट गए हैं जिसमें हाई कोर्ट ने हमको ये रिलीफ दिया है कि पुनर्वास को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों 25 फरवरी को एक मीटिंग करेगी। अच्छा। और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिस कमेटी के अंदर चीफ सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट, ड्यूसिप, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन तमाम लोगों का एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ और ये कमेटी जो है 25 तारीख को एक डिस्कस करके और एक पॉलिसी लेके आएगी इनके रिहैबिलिटेशन तो का। आप लोग कैसे मतलब इनके लिए काम करते हैं, किस तरह की मुश्किलें सामने आती, कोई मदद कर रहा है सरकारी आप लोग अपने एनजीओ के तहत ही मदद कर रहे हैं या सरकार भी कुछ मदद करती है? नहीं, ये एनजीओ नहीं है, मजदूर आवाज़ संघर्ष समिति जो है एक मूवमेंट है और एक अभियान है जो कि हाउसिंग राइट्स की बात करता है, आवास के अधिकार की बात करता है। तो ये और 2023-22 तक जो पक्के मकान मिलने थे, दिल्ली में सरिता विहार की तरफ उद्घाटन भी हुआ था, कितनी आप लोगों के पास डाटा होगा, कितने लोगों को पक्का दिल्ली में मकान मिल गया? वो जो दिल्ली में पक्के मकान मिलने थे वो मकान इन लोगों के घर के जड़ में ही मिल रहे हैं, पर ये लोग उससे वंचित हैं, इनको नहीं मिला है क्योंकि इनका उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। अभी 3000 लोगों को नोटिस आया है अभी तो लगभग 3000 परिवारों के बीच में नोटिस आ चुका है और ये नोटिस भी 3000 तो इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने 3000 कागज़ चिपका दिए हैं। अच्छा, क्या प्रावधान है लीगल, जो कितने साल से कोई कहीं रह रहा है तो उसको रिहेबिलिटेट करने का प्रावधान है? देखिए, दिल्ली के पास में ड्यूसिप की एक पॉलिसी है, जो ड्यूसिप की पॉलिसी कहती है कि जो भी 2015 से पहले किसी ज़मीन पर काबिज़ है और सरकार अगर उसको वहाँ से बेदखल करना चाहती है, 2015 से पहले से जो है, हाँ, तो उसका कट ऑफ डेट है वो 2015 के पहले का है। अगर वो वहाँ पर रह रहा है और उसकी झुग्गी एग्जिस्ट करती है 2006 से पहले, तो वो वहाँ पर जो है पुनर्वास का अधिकारी है। दो तरह का पुनर्वास मिलता है, इन सिटू रिहैबिलिटेशन होता है और एक रिलोकेशन होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर झुग्गी है वहीं पर मकान में इन सिटू रिहैबिलिटेशन है। ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान? नहीं, ये तो कैटेगरी में तो दोनों में आ रहे हैं। सरकार चाहे तो इनका इन सिटू रिहैबिलिटेशन कर सकती है कि सरकार इनको जगह दे और वहीं पे उनका घर बनाने के लिए। दूसरा, सरकार कहे कि नहीं हमें इस जगह का उपयोग करना है, तो इनका अगर रिलोकेशन करती है तो सरकार बताए कि वो जगह कहाँ पर है, कहाँ पर जाएंगे। सरकार के पास इस प्रकार की कोई पॉलिसी अभी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2015 के बाद के लोग भी हैं, तो इसके लिए सरकार को अलग से एक सेपरेट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये लोग हैं और इस देश में जो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसकी बात भी देर तक नहीं पहुंचती है। लगभग 3000 घरों को नोटिस दिया गया है और सब जो है मजदूर हैं। सोचिए, इस देश में लगातार इस तरह के हालात हैं। जोशीमठ पर बात होगी क्योंकि वहाँ सवर्ण समाज के लोग हैं, लेकिन जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम ऐसी खबरों को आप तक पहुँचाया जाए। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।